Yes, thank you so much. Thank you so much. आइए इस All सेशन। right, sir. Over to you. Over to you, Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. यस, हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के इस सेशन में। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं किडनी के बारे में, यानी कि जो कि एक फिल्टर, नेचुरल फिल्टर हमारी बॉडी का है, हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का ये काम करता है। आज के टाइम पे, आज के लाइफस्टाइल में यदि हम बात करें किडनी के डिसऑर्डर या किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, चाहे वो किडनी का इन्फ्लामेशन की बात करें या किडनी की स्टोन की बात करें या यूरिक एसिड से लेके हम अमोनिया, हमारी बॉडी में जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉक्सिन्स जो हैं, वो उनका एक्युमुलेशन जो किडनी के लो फिल्ट्रेशन रेट की वजह से होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि जो टॉक्सिसिटी किडनी को हो गई है, जिस तरीके से आज हमारा फूड का सिस्टम, जिसमें टॉक्सिन्स जो ज्यादा आ रहे हैं, या हमारा जो रहना सहना, वो किडनी पे बहुत बड़ा एक इफेक्ट डाल रहा है, हमारी डाइट से लेके हमारा डेली रूटीन। आज किडनी के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं आप सब लोगों से। जितने भी पार्टिसिपेंट मेरे को सुन पा रहे हैं, वंस अगेन आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू in today's Zoom program, or today's we are going to talk about the kidney and their function, right? So how we can improve our function। उससे पहले हम फैक्ट्स जान लेते हैं। यदि पूरे दिन की बात करें तो किडनी जो है लगभग 200 लीटर ब्लड को फिल्टर करते हैं, यानी कि लगभग 200 लीटर ब्लड को किडनी दिन में एक तरीके से फिल्टर करने का काम करती है। और मोस्ट ऑफ वुमेन बीइंग बोर्न विद 2 किडनीज, हमारी 2 किडनियां होती हैं, और यदि एक डैमेज भी हो जाए, निकल भी जाए, या इनबोर्न भी समहाउ बहुत सारे लोगों में एक किडनी होती है, तो एक किडनी से भी इसका काम, बॉडी का काम चल जाता है। सो नेफ्रॉन्स आर द फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ द किडनी। यदि किडनी में छोटी छोटी टीनी फिल्टर की बात करें तो उसको नेफ्रॉन्स बोला जाता है। और नेफ्रॉन में एक ग्लोमुलर नाम का एक छोटा सा फिल्टर होता है, जिसमें सारा आपका ब्लड जाता है, और वो जो अच्छी वाली चीजें हैं वो रिटेन हो जाती है, और जो टॉक्सिन्स हैं वो एक तरीके से फिल्टर आउट कर देते हैं। और इनकी संख्या 1 से 2 मिलियन के आसपास पूरी किडनी में होती है, इन फिल्टर्स की बात करें तो। इसके अलावा किडनी का काम है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। आप जो ड्रग्स, कोई भी आप टैबलेट खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, या बहुत सारी अदर जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं, उनको भी रिमूव करने का काम किडनी करती है। आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करने, यानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है, हाइड्रेशन को मेंटेन रखने का काम भी आपकी किडनी करती है। ये आपके हॉर्मोन्स को रिलीज करने का काम करती है। ये विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करती है। जनरली देखा जाता है जिसमें भी किडनी का डिसऑर्डर है, डिजीज है, इन्फ्लामेशन है, किडनी की बीमारी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। यदि आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती तो विटामिन डी जो आप डाइट के थ्रू ले रहे हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव करने का काम किडनी ही करती है। और किडनी की डिसफंक्शनिंग की वजह से विटामिन डी एक्टिव नहीं हो पाता, इसलिए आपकी बोन्स और आपकी जो बोन्स की हेल्थ है वो धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाती है, और आपका जो कैल्शियम है वो आपकी खून की नलियों में जमना स्टार्ट हो जाता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ योर वास्कुलर सिस्टम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूरिक एसिड और एक तरीके से ऑक्जेलेट आयन बन के आपको गाउट की प्रॉब्लम या किडनी स्टोन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी उसमें मेन मानी जाती है ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। आपकी रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो भी किडनी ही कंट्रोल करती है, यानी कि किडनी की बीमारी में एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि people are getting anemia due to kidney dysfunction, and विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपकी बोन्स की प्रॉब्लम और कैल्सिफिकेशन जो है आपका खून की नलियों में और आपके अदर जॉइंट्स में या अदर कैविटीज में और या
नर्वस सिस्टम में भी कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है और वो समहाउ किडनी में स्टोन फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। सो फैक्ट्स के बाद हम बात करेंगे टॉक्सिक। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको किडनी की बीमारी है या आपकी किडनी टॉक्सिक है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है? सबसे पहला सिम्टम्स आता है आपके पैरों में सूजन रहना, और इसको पीटी पिट्स बन जाता है। जैसे आप उंगली पे टच करोगे, पिंच करोगे, तो वहां पे खड्डा बना रह जाता है उंगली उठाने के बाद। तो इसको बोलते हैं लोअर साइड लेग्स में, एंकल के पास एडिमा होना, यानी कि फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, और ये पीटी एडिमा कहलाता है। ये किडनी जब अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती तो एक तरीके से फ्लूइड हमारी बॉडी में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। उसका पहला सिम्टम्स दिखता है आपके पैरों पे, एंकल के पास, और पीटी जैसा गड्ढा दिख रहा है। यदि ऐसा सिम्टम्स है आपका या आपके किसी नोन का, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किडनी के ही डिसफंक्शनिंग है। दूसरा, आंखों के नीचे स्वेलिंग रहना, ये भी अंडर नेथ ऑफ आई जो एडिमा है, नीचे से आंख बैगी आई बन जाती हैं। देखो, डार्क सर्कल होना अलग चीज है, बट सूजन आई रहती है तो ये सीधा सीधा इंडिकेटर है कि आपकी किडनी में की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं है। सो ये वार्निंग साइन है आपके लिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एडिमा एंड आपकी आईज के नीचे एक तरीके से बैगी आई बनना, सो या पफी आई आप बोल सकते हैं। ये दो सिम्टम्स हैं जो आप किडनी टॉक्सिक होने की, अच्छे से उसकी फंक्शनिंग नहीं हो पा रही, ये उसके एक के तरीके से सिम्टम्स आपको आप पहचान सकते हैं। इसके अलग यदि मैं बात करूं, जब आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का कारण क्या होता है? क्योंकि आपका फ्लूइड जो है या आपके जो टॉक्सिन्स है वो निकल नहीं पाते, तो वहां बहुत प्रेशर इकट्ठा हो जाता है। जब प्रेशर इकट्ठा होता है तो एक जब आपकी सपोज करो किसी पाइप में आगे से ब्लॉकेज है और नीचे से आपका प्रेशर आ रहा है, तो पाइप फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो ऐसे ही हाई बीपी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे हाई बीपी बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके नेफ्रॉन्स, जो टीनी पार्टिकल है, जो फिल्टर वाला एरिया है, जो उसकी छोटी छोटी माइक्रो फिल्ट्रेशन ब्लड कैपलरीज हैं, जो पतली पतली खून की नलियां हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है और उसमें डैमेज होता है। डैमेज होने के बाद फ्लूइड लीकेज करना स्टार्ट कर देता है, और फ्लूइड लीकेज करना स्टार्ट करेगा तो आपका जो इसेंशियल मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, और आपका प्रोटीन जो है, वो आपका ग्लूकोज जो है, वो आपका डायरेक्टली आपके यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है, और समटाइम आपके ब्लड में यूरिन भी आता है। हाई बीपी किडनी एक तरीके से जब पूरी तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती तो उसके अवेज में हाई बीपी स्टार्ट हो जाता है, और हाई बीपी की वजह से इंटरनल ब्रेकेज होना स्टार्ट हो जाता है आपकी फाइन माइक्रो कैपलरीज का। इसकी वजह से वहां पे होल बन जाता है, उस होल के थ्रू आपका फ्लूइड लीक करता है, प्रोटीन और ये अच्छे वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। सो यदि टॉक्सिक किडनी में अदर बात करें, एग्जॉस्टेड और टायर्ड फील करते हैं, क्योंकि जब आपका फिल्ट्रेशन पूरा नहीं होता तो आपका जो यूरिन है और आपका जो ब्लड है वो एसिड की तरफ चला जाता है, एसिडिक ब्लड हो जाता है, एसिडोसिस बोलते हैं इसको। सो इस एसिडोसिस के कारण आपको एक तरीके से हर टाइम टायर्ड लगता है, आप डोजिंग लेते रहते हैं बैठे बैठे, आप मतलब लो एनर्जी फील करते हो, एग्जॉस्टेड फील करते हो, सुबह सुबह भी एग्जॉस्टेड, शाम तक पूरे दिन आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, क्योंकि आपके ब्लड में यूरिया है, टॉक्सिन्स हैं, इनकी वजह से आपको एग्जॉस्टेड फील होता है। जब प्रोटीन और ग्लूकोज आपके यूरिन में आना स्टार्ट होते हैं तो डार्क कलर का आपका यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है, और यूरिन में मैक्सिमम टाइम पे आपके झाग बनते हैं। बट एक कंडीशन दूसरी ये भी होती है, जो जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट्समैन या जिम वाले हैं, उन केस में भी ये आपको दिखता है। वो नॉर्मल केस है, वो एक तरीके से आपका जब मसल ब्रेक डाउन होता है या आप एक एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे ये चीज दिखने को होती है, प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। बट यदि आप ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, फिर भी आपको एक फोमी टाइप का झाग ज्यादा बनने का यदि आपके यूरिन में आ रहा है तो इट्स इंडिकेटिंग ऑफ प्रोटीन वो आपके यूरिन में बाहर निकल रहा है, और वो किडनी के डिसफंक्शन की तरफ ही वो
इंडिकेट कर रहा है। इसका सीधा सा KFT टेस्ट में आप यूरिन का जब टेस्ट करवाएंगे उसमें प्रोटीन और उसका यूरिन का पीएच जो है वो एसिडिक की तरफ है और प्रोटीन और ग्लूकोज आपके यूरिन में आ रहे हैं, तो ये साफ साफ इंडिकेटर है कि आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है। उसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी किडनी के पेशेंट में लो मिलेगी, एनीमिक मिलेगा, बहुत जल्दी सांस चढ़ जाएंगे, उसको थोड़ा सा हाफने लग जाएगा बिकॉज उस फिल्ट्रेशन ना होने की वजह से जो एक तरीके से जाम पड़ा है वो हाई बीपी की तरफ ले जाएगा और एनीमिया के कारण वो हाई ब्रीथिंग फील करेगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और इसके कारण धीरे धीरे आपको गाउट की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। आप पैर के अंगूठे, आपके सबसे पहले गाउट के सिम्टम्स आते हैं पैर के अंगूठे के पास, जो आपका अंगूठा होता है उसकी टो के आसपास ये स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, वहां पे आपका एक तरीके से यूरिक एसिड जमना स्टार्ट हो जाता है। गाउट की प्रॉब्लम भी किडनी से रिलेटेड ही है। किडनी स्टोन बनना लाजमी सी बात है जब आपका अमोनिया फिल्टर नहीं होता एसिडिक लेवल पे, यानी कि अमोनिया कन्वर्ट होता है आपका यूरिया में। जब किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करती तो अमोनिया कन्वर्ट नहीं हो पाता यूरिया में, और आपका जो पीएच है आपका ब्लड का तो वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और कम होने की वजह से आप जो फूड से कैल्शियम और ऑक्जेलेट खाते हैं, बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ऑक्जेलेट होता है, वो यूरिक एसिड के साथ मिलके किडनी स्टोन बना देते हैं। और यूरिन का आउटपुट, जो आप यूरिन करते हैं, यूरिन का आउटपुट कम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसका सिंपल सा टेस्ट होता है कि GFR, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट से इसको पता लगाया जा सकता है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार में आपको पेशाब की तलब लग रही है, बार बार में पेशाब करने जा रहे हैं, यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, बट वॉल्यूम कम आ रहा है, यानी कि पेशाब कर रहे हैं तो कोई पर कम वॉल्यूम आ रहा है, तो ये भी इंडिकेटर हो सकता है कि आपको किडनी की कोई बीमारी है। और आपको हर टाइम ठंड लगती है, यू आर थर्मलिंग, हर टाइम गर्मी में भी ठंड का एहसास हो रहा है, रूम में आपको हर टाइम कोल्ड फील हो रहा है, ये भी एक तरीके से किडनी की बीमारी का सिम्टम्स है। ईची स्किन में खुजली मचती है, पूरे शरीर में खुजली मचती है, इसका सीधा ये है कि आपका जो टॉक्सिन्स का लोड है ब्लड पे वो ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से आपकी स्किन पे इचीनेस आनी स्टार्ट हो गई है। दूसरा सिम्टम्स है ऐसे आदमी से कि जो बॉडी ऑर्डर है, जो उसकी शरीर की खुशबू है या महक है, जो वो अमोनिया की महक आनी स्टार्ट हो जाती है, और उसकी स्मेल से भी और उसकी ब्रीदिंग से भी अमोनिया की, और इसको मेटल टाइप की उसको फील होता है, उसकी टंग पे मेटेलिक टेस्ट रहना स्टार्ट हो जाता है, जैसे मेटल को टच करने से जो टेस्ट आता है ऐसे ही उसकी उसका टेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और स्मेल उसकी अमोनिया जैसी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स यदि आपको नजर आते हैं तो ये सीधा सीधा इंडिकेटर है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। इन सिम्टम्स के बाद आप किस टाइप के खाना, किस टाइप के फूड आप लेंगे जो आप अपनी किडनी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं बात करूंगा कि जो आपकी डाइट है वो हमेशा आपको लो कार्ब डाइट पे जाना चाहिए। यदि आप किडनी के पेशेंट हैं, आपकी किडनी के सिम्टम्स जो हमने अभी डिस्कस करे, इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको लगता है तो आप हाई कार्ब डाइट को कट कीजिए, बिकॉज सबसे बड़ा जो डैमेजिंग कॉज है किडनी के लिए वो डायबिटीज है। सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है डायबिटीज का, हाई ग्लूकोज का वो किडनी पे पड़ता है। किडनी पे जब इसका प्रेशर पड़ेगा तो किडनी धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट कर देगी। किडनी नेफ्रोपैथी इसको बोलते हैं, किडनी के फिल्ट्रेशन रेट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लामेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में आपको सबसे पहले आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करना है, और डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए तो सबसे पहली वार्निंग यही है, पहले किडनी पे असर आएगा, किडनी के बाद असर आता है आपके हार्ट पे, हार्ट के बाद आपके लीवर पे, और धीरे धीरे फिर वो वाइटल ऑर्गन फेलियर्स की तरफ, वाइटल ऑर्गन की डिसफंक्शनिंग की तरफ वो पेशेंट जाता है। सो ये, और इंडिया जैसी कंट्री में आज की बात करें तो 90 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड ग्लूकोज, यानी कि डायबिटीज, मधुमेह, शुगर, चीनिया, जो भी आप बोलते हैं अपनी भाषा में, उसके इतने लोग शिकार हो गए हैं, 90 मिलियन लोग शिकार हो गए हैं। तो डायरेक्टली इंडिकेटर है कि उनकी किडनी पे सबसे ज्यादा पहला किडनी पे ही इफेक्ट पड़ता है। सो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको लो कार्ब डाइट पे जाना चाहिए। लो कार्ब डाइट बेसिकली
होती है आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स में ही लो कार्ब मिलता है, वोल ग्रेन में भी मिलता है। बट वोल ग्रेन को यदि आपकी किडनी ज्यादा ही आपके डैमेज है, किडनी की प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे ग्रेन्स को आपको कम करना पड़ता है किडनी के केस में, और आपको सैलेड टाइप की चीजें ज्यादा बढ़ानी पड़ती हैं। सो लो कार्ब डाइट आप फॉलो करेंगे। ACV, एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा एक तरीके से इसमें टॉनिक का काम करता है, क्योंकि जो इसमें एसिटिक एसिड होता है वो आपके फिल्ट्रेशन रेट को भी बढ़ाता है। यूरिया आपके स्टोन बनने से आपको रोकता है, यानी कि किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है। स्टोन फॉर्मेशन, जो किडनी में स्टोन बनता है उसको रोकता है, और आपके यूरिया को रिलीज करवाने का काम एप्पल साइडर विनेगर करता है। और खुशखबरी की बात यह है कि हम भी इस प्रोडक्ट को आपकी बास्केट में जल्दी लाएंगे, बट ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। हम इसको जैसे आपकी ओके फिटनेस आती है उस फॉर्म में इसको हम लेके आएंगे आने वाले टाइम में। इसकी हम प्रॉपर प्लानिंग कर चुके हैं ACV की। सो आप नेचुरल भी आप अपने आसपास में यदि कोई आपको ACV मिलता है, एप्पल साइडर विनेगर, सुबह का स्टार्टअप ACV से ही करें कि आपका डाइजेशन से लेके आपकी किडनी बेटर हो जाए। लेमन जूस में भी सिट्रिक एसिड से लेके एसिटिक एसिड तक होता है, तो ये भी एक तरीके से ऑलमोस्ट सेम काम करता है। यदि आपके पास ACV नहीं है तो लेमन जूस आप किडनी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ले सकते हैं। लेमन वाटर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, सो जिससे कि आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट और जो आपका एक तरीके से वो एल्कलाइन का काम करता है, एल्कलाइंजर का काम करता है, जिससे कि आपकी किडनी दोबारा से प्रॉपर फंक्शनिंग की तरफ चली जाती है। सो आप लेमन जूस का भी यूज कर सकते हैं। एक सिलेरी जूस बोला जाता है, सिलेरी आप गूगल से आप सर्च कर सकते हैं कि आपके एरिया में मिलती है या नहीं मिलती है। इसके जो रूट वाला पोर्शन होता है वो किडनी के लिए बहुत अच्छा टॉनिक माना जाता है, जिसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पावरफुल एक तरीके से इसका एंटी स्टोन फैक्टर होता है, GFR लेवल बढ़ाने का काम करता है। तो किडनी का एक बेटर टॉनिक सिलेरी जूस को माना जाता है। और ये आप अपना गूगल सर्च कर सकते हैं व्हाट इज सिलेरी, एंड आप इसको पहचान सकते हैं और ये कहाँ मिलता है। तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये किडनी का टॉनिक जूस कहलाता है। प्रोबायोटिक, बेसिकली आपको प्रोबायोटिक फूड पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब देखो कि पेट से सीधा कनेक्शन किडनी का तो है ही, जो अमोनिया का प्रोडक्शन है, अमोनिया का प्रोडक्शन प्रोबायोटिक्स कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और अमोनिया का प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपकी किडनी पे प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया किडनी को ही कन्वर्ट करना है किसमें, यूरिया में। अब किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही तो अमोनिया आपका यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और वो ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ता तो होता क्या है, वो आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, वो आपके दिमाग की फंक्शनिंग पे सबसे पहला असर डालेगा। और जिसको किडनी की बीमारी है उसको अल्जाइमर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ अमोनिया कॉज अल्जाइमर एंड न्यूरो, एक तरीके से जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नर्वस ब्रेकडाउन की बीमारियां होना, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोबायोटिक्स अमोनिया प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं रोकता है, और आपको एक्स्ट्रा डिटॉक्सिफिकेशन देता है, और आपको एक तरीके से आपके बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस से लेके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तक आपका डाइजेस्टिव ट्रैक बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें मेन काम होता है। सो प्रोबायोटिक यदि आपका प्रॉपर तरीके से है तो आपका ब्लड से लेके आपकी प्यूरिफिकेशन जो है वो इजी हो जाती है। सो आप जब कोई भी फूड खाएंगे उसमें आपका सोडियम लो होना चाहिए, जैसे आपका वाइट सॉल्ट है, वाइट नमक जो है वो कम होना चाहिए। पोटासियम, पोटासियम और सोडियम बैलेंस यदि हम बात करें तो हमारा जो सी सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट में पोटासियम अच्छी अमाउंट होती है और सोडियम लो होता है एज कम्पेयर टू जो आपका मार्केट में आ रहा है, उसको यूज कर सकते हैं। और मैग्नीशियम, पोटासियम और मैग्नीशियम आपको, मैं ये नहीं कहता कि आपको सोडियम जीरो करना है जैसा कि आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, बट आपको सोडियम के साथ पोटासियम और मैग्नीशियम आपको डाइट में बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी फंक्शनिंग को बेटर कर पाएंगे। होता क्या है कि सोडियम ज्यादा लेने से फिर आपको ये प्रॉब्लम बढ़नी स्टार्ट हो जाती है किडनी की, बट पोटासियम और मैग्नीशियम साथ में एड ऑन कर देंगे सो यू विल फाइंड आपको एक बेटर सॉल्यूशन मिल सकता है आपके किडनी की बेटर फंक्शनिंग और डिटॉक्सिफिकेशन में।
सो डायूरेटिक हर्ब्स भी मैं बताना चाहूंगा, डेंडलोइन है, पार्सले है, मार्समेलो है, पुनर्नोवा है, गोखरू है। ये आपकी किडनी को नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करती हैं। जैसा कि यदि मैं आपके साथ शेयर करूं, गूगल भी यदि आप इसको करेंगे, यदि गूगल करेंगे आप इन हर्ब्स को, जैसे कि आप देखेंगे डैंडलोइन रूट फॉर किडनी, ये आप गूगल करके देखेंगे तो आपको क्या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? ये आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। आप हैंड रेज का बटन प्रेस कर सकते हैं यदि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो। सो डेंडलोइन रूट का आप यदि नीचे पढ़ेंगे, डेंडोलीफ हेल्प किडनी फंक्शन, ये एक तरीके से लीवर के लिए भी, गाल ब्लैडर के लिए भी और आपकी किडनी के लिए भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। अकेला मार्केट में डेंडलोइन का जो रूट का पाउडर आता है, ये 500 से लेके 1500 तक अकेला आता है। यानी कि एक तरीके से बहुत सारे मार्केट में ये प्रोडक्ट मिलते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको जान के बहुत खुश होंगे कि आपके किडनी फ्यूल में डेंडलोइन रूट पाउडर डाला गया है, जो कि आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। यदि उसके ही दूसरे उसमें देखेंगे पार्सले, पार्सले भी क्या करती है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है। और पार्सले ब्लड प्रेशर को कम करेगा तो एक तरीके से आप मान के चलें कि आपकी किडनी का लोड कम हो जाएगा। और जब किडनी का लोड कम होगा तो एक तरीके से वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन कर पाएगी और इन्फ्लामेशन कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि पार्सले में कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, और ये भी आपके किडनी फ्यूल में डाला गया है माय डियर फ्रेंड। सो बहुत सारी चीजें आपके उस फॉर्मूला में डाली गई हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मार्समेलो एक और हब है, उसका काम क्या करता है, वो काम क्या करता है, हेल्प टू क्लीन द किडनी एंड ब्लैडर। आप डायूरेटिक इफेक्ट है, आपका जो अंदर किडनी अच्छे से यूरिन नहीं फ्लो कर पा रही, यूरिन फ्लो बढ़ जाएगा और अच्छे से आपकी ब्लैडर खाली हो जाएगा और किडनी भी एक तरीके से डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। सो मार्समेलो भी आपके किसमें डाला गया है, आपके किडनी फ्यूल में डाला गया है। यदि आप सिलेरी रूट की बेनिफिट की भी बात करें, जैसे हम जूस बोल रहे थे सिलेरी के लिए, ये भी किडनी का टॉनिक माना गया और किडनी की हेल्थ को प्रमोट करता है और एक तरीके से इन्फ्लामेशन को कम करने के साथ साथ आपके जीएफआर लेवल को बढ़ाने का काम ये करता है। सो ये भी आप इसकी भी चिंता ना करें, ये भी आपके किडनी फ्यूल में आपको मिल रहा है, आप प्रॉपर फॉर्मुलेशन में। इनके साथ साथ और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आपकी एक तरीके से किडनी फ्यूल में डाली गई हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा आज के सेशन में। सो यदि हम बात करें, उल्टा मैं पीपीटी पे आपको लेके आ रहा हूं। यस। सो ये डायूरेटिक हर्ब्स जो डेंडलोइन है, पार्सले है, मार्समेलो है, पुनर्नोवा है, गोक्रू है और अदर्स जो टॉनिक टाइप की सिलेरी जैसी या जिंजर की हम बात करें, या आज हम बात करें अपने फॉर्मूला में हमने डाला है कीड़ा जड़ी जिसको बोला जाता है कोर्डिसेप्स, वो भी इसमें है, जो कि किडनी के लिए बहुत अच्छा एक तरीके से हर्ब्स माना जाता है। क्या अवॉइड करना चाहिए किडनी के पेशेंट को, किडनी की प्रॉब्लम है तो क्या क्या अवॉइड आपको करना चाहिए, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आज सेशन में। अवॉइड में सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। कुछ लोग कहते हैं कि जी किडनी की प्रॉब्लम है, अल्कोहल को मैं कम कर देता हूँ। कम नहीं करना है, इनहिबिट, बिल्कुल जीरो कर देना यदि किडनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी किडनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अल्कोहल का यदि प्रेशर डालेंगे तो उसके डैमेज होने के चांसेस या रेट ऑफ डैमेजिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अल्कोहल को तो जीरो कर देना है यदि किडनी की प्रॉब्लम है तो। और जब तक आप किडनी को वापस से उस रूटीन में नहीं लेके आ रहे, तब तक आपको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग को भी आपको बहुत लिमिटेड कर देना चाहिए, और अवॉइड कर सके तो कर देना चाहिए इफ यू हैव द किडनी डिसऑर्डर फंक्शन और किडनी डिसऑर्डर के आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं। हाई सोडियम डाइट, जो जैसे आपके चिप्स हैं या आपके पैक फूड खाते हैं जो जिसमें नमक और फ्राई दोनों चीजें वाली जो पैक फूड फास्ट फूड है, उसको आप अवॉइड करें। और एक्स्ट्रा नमक जो लोग खा रहे हैं
उनको तो ये देखना भी चाहिए कि वो एक तरीके से अपनी किडनी को डैमेज करें, तो व्हाइट नमक को, व्हाइट सॉल्ट को अवॉइड करें किडनी के केस में। एक्सेस प्रोटीन डाइट को भी, वो ज्यादा प्रोटीन डाइट को आपको कंट्रोल करना चाहिए। और आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे सोया जो प्रोडक्ट होते हैं, सोया प्रोडक्ट को आपको अवॉइड करना चाहिए। किडनी की प्रॉब्लम में सोया प्रोडक्ट को आपको बैन ही कर देना चाहिए एक तरीके से। सोयाबीन वाली प्रोडक्ट को बैन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। और मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन चलेगा, आपने जीरो प्रोटीन नहीं करना। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि प्रोटीन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको करना है इसमें, ज्यादा प्रोटीन नहीं और लो प्रोटीन डाइट भी नहीं, मॉडरेट और हाई प्रोटीन भी नहीं, बीच बचाव का, यानी कि नॉर्मल प्रोटीन डाइट आपको लेनी है। ऑक्जेलेट रिच फूड आपको अवॉइड करने होते हैं किडनी में, क्योंकि ये स्टोन बना सकते हैं, ये आपके फिल्ट्रेशन रेट को और कम कर सकते हैं। कैल्शिफिकेशन और ऑक्जेलेट, कैल्शियम और ऑक्जेलेट मिलके आपकी किडनी को चॉक कर सकते हैं। इसमें स्पिनच यानी कि पालक और बादाम है, आमंड है, कीवी फ्रूट है, सोया प्रोडक्ट है, इन चीज़ों का स्पेशली आप ध्यान रखें किडनी के केस में, ये चीज़ें आप अवॉइड करें। इसके अलावा यदि हम किडनी फ्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन मिल रहा है जो किडनी को डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। किडनी के लिए जो एक बेस्ट फॉर्मूला आप मार्केट में देख सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला आपको मार्केट में वैसे मिलेगा भी नहीं। जैसे डेंडलोइन अलग से मिलेगा जो हम देख रहे थे मार्केट में 500 से लेके 1500 तक। इसमें आप देखेंगे क्रैनबेरी रूट पाउडर डाला गया। क्रैनबेरी आप जानते ही हैं कि यूटीआई, यूरिन ट्रैक जो होता है उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। ओवरऑल यूरिन ट्रैक की, जिसमें किडनी से लेके आपके ब्लैडर से लेके वहां तक, यूरेथ्रा से लेके वहां तक की बात चल रही है, तो उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, यूटीआई की हेल्थ के लिए आपका क्रैनबेरी इसमें है। कोर्डिसेप्स इसमें डाला गया है, कर्क्यूमिन इसमें डाला गया है, पुनर्नवा, सिलेरी है, जिंजर है, मार्समेलो है, डेंडलोइन है, एपीएम, लेप्टोफाइलम है, कोरिएंडर है। हरा धनिया की चटनी भी बताई जाती है किडनी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, तो धनिया का लीफ भी है इसमें, गोखरू भी है, रूटीन है, ब्यूटेन है, और सब कुछ अमाइनो एसिड हैं जो कि आपके किडनी के फंक्शन को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं, जो स्टोन फॉर्मेशन को रोकते हैं, जो यूरिया को बाहर निकालने का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाते हैं। जैसे ऑर्निथाइन है, प्रोलिन है, सीरीन है, ट्रांसरेस्वेरेट्रोल है। ट्रांसरेस्वेरेट्रोल भी एक तरीके एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपकी किडनी को सेव करने का काम करता है। विटामिन सी है, विटामिन B6 है, मैग्नीशियम और पोटासियम, जैसे मैं डाइट में बोल रहा था, इसमें आपके किडनी फ्यूल में डाले गए हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नीचे आप देख रहे हैं, प्रोबायोटिक भी किडनी फ्यूल में डाला गया है, जो कि एक तरीके से आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर रखते हैं और किडनी के लोड को कम करते हैं और अमोनिया प्रोडक्शन को कम करके किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाते हैं और किडनी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हर्बो फूडस्यूटिकल की कैटेगरी में ये प्रोडक्ट आता है। और हर्बो फूडस्यूटिकल की कैटेगरी, जैसे हम जानते हैं कि एक स्पेशलाइजेशन साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड ये है प्रोबायोटिक्स के साथ। इसमें हर्ब्स वाला पोर्शन और आपका न्यूट्रिशन वाला पोर्शन दोनों को का ही ध्यान रखा जाता है एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए, किडनी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्रैनबेरी रूट पाउडर, कोर्डिसेप्स, सिलेरी रूट पाउडर, मार्समेलो रूट एक्सट्रैक्ट, पुनर्नोवा जिंजर, डेंडलोइन रूट एक्सट्रैक्ट, ये डाले गए हैं। दूसरी तरफ न्यूट्रिशन के रूप में आप देखेंगे रूटीन है, ब्यूटेन है, एल-मिथियोनाइन है, एल-ऑर्निथिन है, प्रोलिन, सीरीन, रेस्वेरेट्रोल, विटामिन सी, विटामिन B6, ये सारी चीजें डाली गई हैं। और इसके फंक्शन में भी यदि आप देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज किडनी फंक्शन, ओवरऑल किडनी फंक्शन को ये मैनेज करता है। हेल्दी, आपके यूरिनरी ट्रैक को हेल्दी रखने का काम करता है, आपके किडनी को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और GFR लेवल को बढ़ाता है, प्रिवेंट यूटीआई जैसे एक तरीके से इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने का, क्योंकि नेफ्रोटाइटिस जो इन्फ्लामेशन है, किडनी का इन्फ्लामेशन है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है, टॉक्सिन्स से जो डैमेज पड़ने का वो है उसको कंट्रोल करता है, और आपका जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करता है। नेफ्रॉन सेल के फिल्ट्रेशन रेट को ठीक करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो किडनी के फंक्शन की वजह से अनबैलेंस होता है उसको ठीक करने का काम
करता है। जैसे कि क्रैनबेरी रूट पाउडर का जो फंक्शन है, यूटीआई को तो मैनेज करता है, ये साथ में आपके डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग फंक्शन का काम होता है। आपकी किडनी को, आपके फिल्टर को और आपके यूरिनरी ट्रैक को डिटॉक्सिफाई करने का और क्लीन करने का काम क्रैनबेरी रूट पाउडर करता है, जो इसमें डाला गया है। कॉर्डिसेप्स, जिसको आम भाषा में कीड़ा जड़ी भी बोला जाता है, एक तरीके की मिरेकल हर्ब है, किडनी के हेल्दी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है ये। और उत्तराखंड से लेके नेपाल में ये बड़ी प्रचलन में आजकल इसकी खेती भी होने लगी है। सो कॉर्डिसेप्स भी इसमें डाला गया है और साथ में ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। एक तरीके से ये माना जाता है कॉर्डिसेप्स तो मुर्दे को भी जिंदा कन्वर्ट कर सकती है, इतनी पावरफुल हर्ब्स होती है। सो बेटर किडनी फंक्शन के लिए एक तरीके से साइंटिफिक एविडेंस भी इसके बारे में बताते हैं। कॉर्डिसेप्स के रेगुलर यूज से आपका किडनी का फिल्ट्रेशन रेट से लेके किडनी का ओवरऑल फंक्शन बढ़ जाता है। कर्क्यूमिन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करता है और एक तरीके से आपको एल्कलाइन फील करवाता है और एसिडिक चीजों को बाहर निकालने का काम करता है और आपके रेनल डैमेज को, जो आपकी किडनी के अंदर वाला पोर्शन है, उसको डैमेज को बचाता है। और आपको मालूम होगा कि लीवर और किडनी दोनों साथ साथ काम करते हैं। यदि लीवर में प्रॉब्लम होगी तो किडनी में प्रॉब्लम होना लाजमी सी बात है। सो लीवर को भी इंप्रूव करना साथ में जरूरी है। तो ऐसे केस में आपको लीवर को भी साथ में ट्रीट करना पड़ेगा, लीवर को भी साथ में आपको सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो लीवर फ्यूल भी हमेशा किडनी फ्यूल के साथ जरूर आप रिकमेंड करें, क्योंकि लीवर की फंक्शनिंग ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरीके से फर्स्ट फेज का जो डिटॉक्सिफिकेशन है, फर्स्ट और सेकंड फेज का डिटॉक्सिफिकेशन लीवर करता है, थर्ड फेज का डिटॉक्सिफिकेशन किडनी करती है। यदि पहले फेज का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाया लीवर से तो किडनी पे और ज्यादा प्रभाव पड़ता है और ज्यादा प्रेशर पड़ता है किडनी पे। इसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो क्यूरक्यूमिन इसमें लीवर फंक्शन में भी हेल्प करता है। पुनर्नोवा जो है वो लीवर के लिए भी अच्छा और किडनी के लिए भी अच्छा और डाययूरेटिक फंक्शन है। यानी कि आपको एडिमा है, जो आपका फ्लूइड इकट्ठा आंखों के नीचे, पफी आई है, बैगी आई है, या पैरों में स्वेलिंग रहती है, तो पुनर्नोवा उसको एक तरीके से कम करने का काम करता है, क्योंकि डाययूरेटिक इफेक्ट है, ज्यादा यूरिन बनाने का काम करता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं रूटीन जो एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, इंप्रूव किडनी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ को ठीक करता है। बिटेन है जो ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। आप देखेंगे जब फिल्ट्रेशन की दिक्कत आती है तो यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो वो एक तरीके से गाउट बना सकता है और आपके किडनी स्टोन कर सकता है। सो बिटेन इसमें डाला गया है जो कि यूरिक एसिड को एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। ओस्मो प्रोटेक्शन इन सेल, जो एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है सेल पे, जो फिल्ट्रेशन के टाइम पे आपको एक तरीके से प्रेशर, एक नॉर्मल प्रेशर चाहिए जिसको ओस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है, उस प्रेशर को मेंटेन रखने के का काम बिटेन करता है। यदि वो मेंटेन नहीं रहेगा तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक फिल्टर करने के लिए आपको हल्का फुल्का एक प्रेशर मेंटेन रखना पड़ता है। बट हाई बीपी एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण उसमें ब्रेकेज कर देता है कैपिलरीज को, ब्लड कैपिलरीज को, और उसके बाद आपका फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड, आपका प्रोटीन जैसे मिनरल्स, विटामिन आपके बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं विद ग्लूकोज। सो बिटेन उसमें बहुत अच्छी हेल्प करता है। विटामिन सी आपके एंटीऑक्सीडेंट और सेल डैमेज को रोकता है। B6 जो इसमें डाला गया है किडनी फंक्शन को सपोर्ट करता है और इम्प्रूव मेटाबॉलिक रेट, आपके ओवरऑल जो प्रोटीन से लेके आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक तरीके से B6 बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। किडनी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए मैं आपको कॉम्बो सजेस्ट करना चाहूंगा। किडनी फ्यूल जो है सुबह शाम और दोपहर एक एक आप लेंगे। आरजी फ्यूल जब आप लेंगे, क्योंकि किडनी फ्यूल में एक L-ornithine नाम का एक अमाइनो एसिड डाला गया, जब आर्जिनिन और ऑर्थिनाइन मिलते हैं तो वो एक तरीके से यूरिक एसिड को कम करने का काम करते हैं और स्टोन फॉर्मेशन को रोकने का काम करते हैं। इसमें जब मैं बात कर रहा था, जो ऑर्निथाइन होता है, ऑर्निथाइन और L-arginine मिलके, ऑर्निथाइन किसमें है, ऑर्निथाइन आपका किडनी फ्यूल में है और L-arginine आप बाहर से अपना, जैसे अपना आरजी फ्यूल आता है उससे लेंगे, तो ये आपके अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है किडनी का, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट और यूरिया को यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू बाहर निकालना। ये एक नेचुरल साइकिल है डिटॉक्सिफिकेशन का। यदि अमोनिया बढ़ गया तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, आपका ब्लड टॉक्सिक हो जाएगा, आप में बहुत सारे और आप स्ट्रेस में रहना स्टार्ट हो जाएंगे, लो एनर्जी रहना स्टार्ट हो जाएंगे,
सो अमोनिया एक तरीके से यदि ब्लड में बढ़ता है तो एसिडिक ब्लड हो जाता है और स्टोन फॉर्मेशन से लेके गाउट की प्रॉब्लम होने से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। सो यूरिया और साथ में वासोडाइलेशन का इफेक्ट है, हाई बीपी भी रहता है तो एलार्जिनिन हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है क्योंकि आपकी खून की नलियों को खोल देता है और आपका फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाने का काम भी एलार्जिनिन करता है। और इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट साथ में डाले गए तो और अच्छे तरीके से, क्योंकि ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट के साथ इसमें प्रोएंथोसाइनिन होता है जो कि आपकी किडनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है। लीवर फ्यूल भी आप सुबह शाम इसको बिफोर मील करें, जब किडनी के केस में आप खा रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा पहले आप, क्योंकि इसमें मिल्क थिस्ले और ग्लूटाथायोन दो ऐसी चीजें हैं जो आपके लीवर को नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, फैटी लीवर को दोबारा से ट्रैक पे लाने का, रिवर्स करने का, नॉर्मल करने का काम करते हैं। तो लीवर भी साथ में आप जरूर कंसीडर करें जब किडनी की बात आती है। C3 कर्क्यूमिन आप दिन में 1 से 2 कैप्सूल ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, 2, ये अप टू आप पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे विटामिन K2 और विटामिन D3 का जो सप्लीमेंट है जो कि टेबल में मेंशन नहीं, आप राइट डाउन कर लीजिए। विटामिन K2 और विटामिन D3 भी आपका दिन में एक बार लेना जरूरी है, क्योंकि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से वास्कुलर कैल्सिफिकेशन, खून की नलियों में कैल्शियम जमना, हड्डियां कमजोर होना, ये आम बात है। गाउट में गाउट बन जाना, ये सारी चीजें, तो उस केस में आपको विटामिन D3 और K2 आपको लेना चाहिए। मैं यहाँ पे ये चीजें आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। सो ये था किडनी से रिलेटेड और किडनी के टॉपिक के बारे में आज आपने सुना। अब मैं आज चाहूंगा कि आप लोगों से, पिछली बार भी हमने एक तरीके से क्वेश्चन नहीं लिए थे, सो आज हम क्वेश्चन लेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि आप जो लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको हम जान पाएंगे एग्जैक्टली। आप अपना हैंड रेज कर देंगे या हाथ हिला देंगे तो मैं आपको आज के सेशन में इनवाइट कर सकता हूं और आपकी मैक्सिमम पूरी क्वेरीज को हम ले सकते हैं। सो किडनी का ध्यान रखने में मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि आपको हमेशा ज़्यादा नट्स वाली डाइट, ज़्यादा हाई प्रोटीन वाली डाइट, ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादा वाइट नमक जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ वाइट नमक आपको साथ में पोटासियम और क्योंकि आप गूगल सर्च कर सकते हैं हाई पोटासियम डाइट कौन सी है, और मैग्नीशियम, ये आपको किडनी के केस में ज़्यादा लेने चाहिए। इसके अलावा आप मॉडरेट प्रोटीन लेंगे, अल्कोहल को कट डाउन कर देंगे, स्मोकिंग को कट डाउन कर देंगे, और साथ में हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें हाइड्रेशन का मतलब है कि आपको ज़्यादा, आप जिसको एक तरीके से एन एंड वाली जो बीमारियां होती हैं, जो लास्ट स्टेज वाली बीमारियां होती हैं, उस केस में फ्लूइड का इंटेक कम बोला जाता है, तो उस केस को अवॉइड करें। उसमें फ्लूइड, बट जर्नली स्टोन है, यूरिक एसिड है, इस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सो उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आपको एप्पल साइडर विनेगर हमने डिस्कस किया, ये भी बहुत अच्छा एक तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। लेमन जूस है आपका, डिस्टिल वाटर, आप पानी फिल्टर करके उबाल के ही पिए जब आप किडनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि वाटर में भी एक तरीके से बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं, या अदर मेटल साइंस या हैवी मेटल से लेके अदर जो टीडीएस ज्यादा वाला पानी पिएंगे तो और ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है। तो डिस्टिल वाटर मैं इसमें रिकमेंड करूंगा आपको। आर्जिनाइन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अमोनिया को डिटॉक्सिफिकेशन में, और साथ में प्रोबायोटिक्स रिच फूड जरूर खाएं, अवॉइड करें जिसमें ऑक्जेलेट है, जैसे पालक है, आपका बादाम है, और मैं बात करूं इसके साथ साथ आपका कीवी है, ये ऐसे फ्रूट्स को आप अवॉइड करें। और सैलेड को ज़्यादा आप यूटिलाइज करें, क्योंकि मिनरल्स और विटामिन्स और साथ में पोटासियम सैलेड में जो बहुत ज़्यादा होता है, ग्रीन लीफी सैलेड्स में। पालक अवॉइड करना है इसमें, बट और सैलेड आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों के जो क्वारीज हैं वो हम इस सेशन में ले पाएं। कोई भी हैंड रेज करके अपनी क्वारीज पूछ सकता है। AC दीपक सिंह जी, दीपक जी आपका स्वागत है।
ओके मॉर्निंग सर। जी जी सर बोलिए। कि मैं सूरत से बोल रहा हूँ। एक मेरे क्लाइंट है जिनका किडनी का साइज पहले था 4.5। मैंने किडनी फ्यूल और I3 मैंने दिया तो उनकी किडनी की साइज 1 पॉइंट कम हुआ। अब कंटिन्यू अपना सप्लीमेंट दे रहे हैं। फिर अब 1 महीने पहले हमने उनको टेस्ट करवाया तो फिर उनकी किडनी का साइज फिर पुनः जैसा था उसी साइज में फिर हो गया है। तो उसको हम क्या रिकमेंड करें सर? देखो आप साथ में लीवर को भी आप फोकस करें, क्योंकि मुझे लगता है कि लीवर की प्रॉब्लम भी इनको साथ में है। तो जब तक आप लीवर को साथ में नहीं कंसीडर करेंगे तो ये प्रॉब्लम बार बार में आती रहेगी। और उनको आप बोलें कि उनकी जो हैबिट्स हैं, जी कोई ना कोई ऐसी हैबिट्स मिलेगी, लाइक यदि अल्कोहल लेते हैं तो जीरो करवा देना चाहिए। अल्कोहल तो बिल्कुल इसमें बर्दाश्त से बाहर होता है। किडनी में आप अल्कोहल नहीं ले सकते किडनी की। लीवर में फिर भी बंदा कर सकता है, बट किडनी के केस में ये चीजें नहीं चलेंगी। और दूसरी इसमें ये है कि आप फास्ट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, फास्ट का बहुत बड़ी अहमियत है। जी फास्ट यदि रखना स्टार्ट करेंगे तो किडनी का भी एक तरीके से फिल्ट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और किडनी की ओवरऑल फंक्शनिंग बढ़ेगी। जी तो वीक में एक फास्ट जरूर करवाएं। इंटरमिटेटिंग फास्टिंग बहुत बड़ी हेल्प करती है इसमें कि आपके किडनी के लोड को। इंटरमिटेटिंग फास्टिंग का मतलब होता है कि रात के खाने के बाद जो ब्रेकफास्ट है उसमें लगभग 16 घंटे का गैप, मिनिमम ओके 16 घंटे का गैप आप करना स्टार्ट करेंगे। 3 एक महीने यदि कर लिया तो किडनी जी बहुत अच्छे से, किडनी लीवर हार्ट सारी चीजें एक तरीके से अच्छे से प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट होकर काम करना स्टार्ट करेंगी। लो कार्ब डाइट आप इनको बोलें। और एल आर्जिनिन यदि आपने रिकमेंड नहीं किया तो आप एल आर्जिनिन के साथ इसको जरूर आगे गाइड करें। ओके सर, थैंक यू सर। फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमिटेटिंग फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किडनी पेशेंट। ओके सर, जी थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा कोई भी यदि हैंड रेज। ये सूरज दास। सूरज दास जी प्लीज, आपका स्वागत है। ओके मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मेरा खुद का मतलब स्टोन हुआ था किडनी में। तो मैंने 13 दिन का डोज लिया, कैलकुली प्लस और कैलकुली फ्री, साथ में पंच तुलसी यूज कर रहे थे तो तगड़ा रिजल्ट आया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी का गोल ब्लैडर में हो जाए तो उसका कोई उपाय? एक्चुअली क्या होता है गोल ब्लैडर में स्टोन बनने के कारण क्या होते हैं, लीवर की डिसफंक्शनिंग होती है। जब बाइल जो प्रोड्यूस होता है वो गोल ब्लैडर में ही आके स्टोर होता है। या तो कॉन्स्टिपेशन रहता है ऐसे आदमी को कि जब आपका बाइल वापस से जैसे निकल ही नहीं पाता, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुकावट पैदा होती है, तो धीरे धीरे आपका गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल साल्ट है वो लिपिड्स के जी साथ मिलके स्टोन फॉर्मेशन कर लेता है। सो ऐसे केस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा उसको। एक तो आप त्रिफला जरूर पिलाएं कि कॉन्स्टिपेशन या बाउल मूवमेंट ठीक हो जाए, जिससे कि आपका गॉल ब्लैडर का डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाए। इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, पेट को साफ रखना पेट गॉल को ब्लैडर साफ के रखना केस जी। में सबसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद ओके सर। यदि आप ये चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल जाए, ये तो मैं चैलेंज नहीं करता, सम केसेस में ये हो जाता है। आप जी जी। कार्ब को यदि 3 से 4 दिन छोड़ सकते हैं, कार्ब को बिल्कुल अच्छा। जीरो कार्ब, फैट और प्रोटीन पे आप रह सकते हैं, जिसमें 80% फैट रहेगा, 20% प्रोटीन रहेगा, ऐसी डाइट फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में देखा गया है कि उसका गॉल ब्लैडर दोबारा से खाली हो गया और एक तरह अच्छे से काम करना स्टार्ट कर गया है। और आप इसमें लीवर फ्यूल को और अपना डाइजेस्ट वेल को जरूर रिकमेंड करें। ये है कि यदि थोड़ा बहुत भी उसमें पैसेज बचा हुआ है तो वो आगे जाके जी उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, ब्लॉक ना करे। तो इस केस में सर्टेन कुछ भी नहीं है, बट हाँ समहाउ किसी को लग जाता है। आ, जी जी। इसमें जैसे मतलब यस यस प्लीज। लिवर फ्यूल, आपका डाइजेस्ट वेल, और साथ में त्रिफला, यस। 3। ओके ओके सर। और सर और एक सवाल है छोटा सा। पैरालिसिस के लिए, तो पैरालिसिस के लिए मैं बेरी फ्यूल और ब्रेन फ्यूल दिया था, तो 15 दिन का यूज किया है, क्योंकि दिन में 2 बार ब्रेन फ्यूल हम सजेस्ट किए थे। तो थोड़ा बहुत उसको राहत मिला है। तो हम और आगे क्या कैसे बेहतर कर सकते हैं इसके लिए? इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा आरजी फ्यूल, आप जरूर रिकमेंड करें आरजी फ्यूल और साथ में ब्रेन फ्यूल।
तो बेरी फ्यूल जो हम दिए, हाँ उसको तो चलने दो, ब्रेन फ्यूल और आरजी फ्यूल, और आप साथ में वो करें, और उनको थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन के लिए जरूर बोले, और फैट रिच डाइट खाने को बोले। फैट रिच में मतलब आपके बादाम है, अखरोट है, या पीनट है, या देसी घी है, बिना फ्राई किए हुए, बिना रोस्ट किए हुए, भिगो के आप यूटिलाइज करवा सकते हैं। देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि कितने जल्दी इफेक्टिव ये इफेक्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा। किसी का 15 दिन में बहुत अच्छा आता है, किसी का 1 महीने में अच्छा आता है, बट ये पक्का है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग में रिवर्स हो जाता है धीरे धीरे करके। और थोड़ा बहुत उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर, आप मसाज वसाज जरूर बोलें कि वो करवाएं जिस पोर्शन पे वो है। जी सर, तो मेरा कहने का मतलब है कि आरजी फ्यूल जो है वो 4-4.5 हजार का है, ठीक है, प्रोडक्ट बढ़िया है। लेकिन होता है ना, हम लोग क्योंकि देहात गांव में बिलोंग करते हैं, तो बहुत लोगों का ना इकट्ठा इतना पैसा निकालना, जैसे 6,000 का, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इस सिचुएशन में मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट, यानी कम खर्चे में थोड़ा लंबा चले, बेशक 6 महीना 8 महीना, नो प्रॉब्लम, क्या कर सकते फिर तो बेरी फ्यूल ही है, बेरी फ्यूल में ही आप जा सकते हैं, क्योंकि हैं? जी। आर्जिनाइन का ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। आ, अच्छा। दूसरे जैसे प्रोलीन एक अमाइनो एसिड होता है, वो आर्जिनाइन में कन्वर्ट हो जाता है, पर प्रोलीन का सोर्स अब फिर से सप्लीमेंटेशन, वो फिर महंगा पड़ता है। सप्लीमेंट महंगा पड़ता है। प्रोलीन है, आर्जिनिन है, या ल्यूसीन है, ये बहुत महंगे ही आते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता है, तो ये महंगे उसमें मिलते हैं। और जो जब इनको माइक्रोनाइज पेप्टाइड फॉर्म में लेके आते हैं तो और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। और एलार्जिनिन में ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, देखो एलार्जिनिन को प्रोडक्शन करने का काम करता है, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट भी उसमें डाला गया है, बट ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट बाहर से भी लेंगे तो वो भी आपको महंगा ही मिलेगा। महंगा सो ही पड़ेगा बेरी जी। फ्यूल पे ही आप एक तरीके से इसको कंसीडर करें, बेरी फ्यूल पे ही आगे चलें। उनको बोले कि थैंक यू सर। आप फिर लहसुन है, प्याज है, अनियन, लहसुन और मस्टर्ड, इनको मस्टर्ड। थोड़ा सा यूटिलाइज उनका बढ़ा दें अपनी डाइट में। अच्छा अच्छा, लहसुन प्याज और ओके सर, थैंक यू। जी। कोई और किसी की क्वारी है तो राजेंद्र यादव जी, राजेंद्र जी आपका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए राजेंद्र जी। सर जी, हमको ऐसा एक प्रोजेक्ट, शुगर के का पेशेंट है हमारा एक, उसको मैं सर 16 मार्च से दे रहा हूँ, जैसे कि वो उसका पहले तो दूसरी दवा ले रहे थे वो लोग, तो तीनों टाइम उनका शुगर का टेबलेट था। और उसके बाद उनके साथ जो अपना ये बोलते हैं अपना ये ब्लड पतला करने वाला भी था उनका, जो फैमिली डॉक्टर दिया था, और कोल्ड के लिए दिया था, प्लस पेन किलर दिया था, प्लस थायरोक्सिन। इनका तो उतना प्रोडक्ट देकर वो लोग चालू किए थे, तो मुझे ये लोग बताए नहीं थे कि क्या है क्या नहीं। तो मैं बात किया, बोले कि हमारा फ्रेंड ही था, बोले कि बोले उनको शुगर का है ऐसा। तो एक बार तो दिया सर अपना ये मधुमेह और नीम करेला, और प्लस एक